हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गैलेक्टिक पजल्स में, जहां हम उठाते हैं सबसे डार्क सीक्रेट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं जेफरी एप्स्टीन की कहानी की शुरुआत से, जब एक ऑर्डिनरी मैथ टीचर ने छू लिया दुनिया का अंडरबेली। 1970s की शुरुआत में जेफरी एप्स्टीन एक वॉल स्ट्रीट के ट्रेडिंग फर्म में एंट्री लेवल एनालिस्ट थे। मैथ बैकग्राउंड उन्हें एनालिटिकल बनाता था, पर उनके दिमाग में प्लानिंग थी कुछ और, एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड करने की जिसमें पावर ब्रोकर्स और सेलिब्रिटीज शामिल हों। जल्दी ही उन्होंने अपने खुद की फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म शुरू की, जहां उनकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल हुए डोनाल्ड ट्रंप और कुछ फॉर्च्यून 500 सीईओज। ट्रंप ने बाद में उन्हें वेरी स्मार्ट गाय बताया था और उनकी मार अलागो वीकेंड पार्टीज में एप्स्टीन वीआईपी समझे जाते थे। 1980s के एंड तक एप्स्टीन ने कैरिबियन में एक प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स खरीद लिया। सनसोक्ड बीचेस के बीच छुपा था एक प्लान नेटवर्क, जहां उनकी स्पेशल गेस्ट्स बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रू, नयोमी कैम्बल उनके प्राइवेट जेट द लोलिटा एक्सप्रेस से आते। क्लिंटन फाउंडेशन के इवेंट्स के बाद 26 बार के फ्लाइट लॉग्स में क्लिंटन का नाम था। प्रिंस एंड्रू ने भी यॉट पर मल्टीपल बार उनके साथ टाइम बिताया, सब पब्लिक रिकॉर्ड्स में मौजूद। 2005 में सब पहली बार खुलकर सामने आया, जब फ्लोरिडा पुलिस को एक अंडर एज विक्टिम ने कंप्लेंट दी। टीनेजर ने बताया कैसे एप्स्टीन ने उनको ल्योर किया, गिफ्ट्स और मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का प्रॉमिस दिया, फिर एक्सप्लॉइट किया। इन्वेस्टिगेशन में मिले होटल लॉग्स, फोन रिकॉर्ड्स और एप्स्टीन के कैरिबियन रेड्स के ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, सब एविडेंस, पर फिर भी हाई पावर लॉयर्स ने एक चौंकाने वाली प्ली डील सिक्योर कर ली। 2008 में एप्स्टीन ने सिर्फ 13 मंथ्स की मिनिमम सिक्योरिटी जेल की सजा झेलनी थी, दिन में 12 घंटे वर्क रिलीज प्रिविलेजेस के साथ। विक्टिम्स को कोर्ट के बाहर सेटलमेंट्स दिए गए और मीडिया ने इस डील को लाइटली कवर किया। फिर जुलाई 2019 आई वो सुबह, जब एफबीआई ने फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस के सिलसिले में दोबारा उन्हें अरेस्ट किया। अब मीडिया ने हेडलाइन बनाया, मनी कांट बाय इम्यूनिटी एनीमोर। मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर मैनहट्टन में उन्होंने अपना फर्स्ट नाइट बिताया, लेकिन जब मॉर्निंग हुई तो गार्ड ने सेल में एक डैंगलिंग बॉडी पाई, ऑफिशियली सुसाइड। कैमरास खराब, गार्ड लॉग्स मिसिंग और न्यूज का एंगल ने हर एक एक्सपर्ट को पूछने पे मजबूर कर दिया, क्या सच में उन्होंने खुद खत्म की जिंदगी या किसी ने उन्हें चुप करा दिया। इस फेज में हमने देखा एप्स्टीन का राइज फ्रॉम वॉल स्ट्रीट टू प्राइवेट आइलैंड और पहली एलिगेशंस जो उनके एम्पायर को शेक कर गए। अगले चैप्टर्स में हम देखेंगे उन लीग फ्लाइट लॉग्स के हिडन नेम्स, गिज़लेन मैक्सवेल के ट्रायल रेवलेशंस और सिस्टम के फेलियर्स जो पावरफुल नेटवर्क्स को कवर करते रहे। ये था पहला इनसाइट इनटू द एप्स्टीन फाइल्स, जहां पावर और सीक्रेसी ने जस्टिस का रास्ता रोक दिया। क्यूरियस रहो, क्योंकि सच सामने आता है जब हम खुद सवाल पूछते हैं। जब जेफरी एप्स्टीन का फर्स्ट सुसाइड रूलिंग आई तो दुनिया के कोर्ट्स और टैब्लॉइड्स ने एक बार फिर कवर अप का शोर मचाया, लेकिन कुछ लोग, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स, विसल ब्लोअर्स और करेजियस सर्वाइवर्स ने चुपके से फाइल्स का लीक किया, जिसे आज हम एप्स्टीन फाइल्स कहते हैं। अब हम उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अंदर घुस रहे हैं, फ्लाइट लॉग्स, विजिटर रिकॉर्ड्स और विटनेस टेस्टिमनीज जो एक भूरे नेटवर्क के राज खोलते हैं। एक सबसे शॉकिंग डिस्कवरी थी लोलिटा एक्सप्रेस फ्लाइट लॉग्स। कैरिबियन से मैनहट्टन, फ्लोरिडा से न्यू मैक्सिको, प्लेन की हर एंट्री में नेम्स थे। बिल क्लिंटन 26 ट्रिप्स पे, केविन स्पेसी 9, क्रिस टकर 3, पर उस लिस्ट में कुछ और नेम्स भी थे जिन्हें टैब्लॉइड्स ने रेयरली मेंशन किया। लेस वेक्सनर, विक्टोरिया सीक्रेट के बिलियनर ओनर, उसके क्लोज एसोसिएट एप्स्टीन के सबसे बड़े फाइनेंसर थे। एलन डेरशोविट्स, हाई प्रोफाइल लॉयर जिसके अगेंस्ट एलिगेशंस भी फाइल हुए, और कोरी लेवेंडोस्की जैसे पॉलिटिकल ऑपरेटिव्स जिनकी ट्रिप्स आइटिनरी में अनोनिमस यूथ प्रोग्राम्स के रूप में छुपी थीं। गिज़लेन मैक्सवेल, जो एप्स्टीन की लॉन्ग टर्म एसोसिएट और र्यूमर्ड रिक्रूटर थीं, के ऊपर फाइल की गई सिविल सूट्स ने रिवील किया कि मैक्सवेल ने अंडर एज विक्टिम्स को इंट्रोड्यूस किया था एप्स्टीन के टॉप क्लाइंट्स से। टेक्स्ट मैसेजेस और वॉइस मेल्स एक्सपोज किए उनके कोऑर्डिनेशन के डिटेल्स। Bring her tomorrow at 2 p.m. They want younger faces. Don't forget the NDA. आप सोच रहे होंगे NDA, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट, ज्यादातर बिजनेस में होता है,
पर यहां यूज हुआ था विक्टिम्स की माउथ्स बंद रखने के लिए। डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि सेटलमेंट्स मिलियंस में थे, हर एक विक्टिम को हश मनी दिए गए और उन्हें कोर्ट में घूमने से रोक दिया गया। सर्वाइवर्स ने बयान दिया कि कैसे एक ग्लैमरस पार्टी या नेटवर्किंग इवेंट में उन्हें चार्म किया गया। एक कैलिफोर्निया रेजिडेंट ने बताया, I thought I was going to meet a movie producer. Instead, I ended up on that island, isolated and terrified. एक ऑरेगन टीन ने कहा, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे लोग भी होते हैं जो अडल्ट्स का मास्क पहन के बच्चों को टारगेट करते हैं। इन हार्ट ब्रेकिंग टेस्टिमनीज में से एक ने कहा, I kept a journal while I was there. एक पेज में मैंने लिखा, If I can get back to the mainland, I'll expose everything. पर उन्होंने जर्नल भी चुरा लिया। फिर जो हुआ वो और भी अंधेरा था। गिज़लेन मैक्सवेल की दिसंबर 2021 ट्रायल में प्रोसिक्यूटर्स ने उनके लैविश डिनर्स का जिक्र किया। रक्षा सीक्रेट सर्विस काउंटीज के फॉर्मर एजेंट्स को भी डिनर इनवाइट किया गया। जूरी ने उन्हें गिल्टी पाया, पर कन्विक्शन से पहले ही मैक्सवेल ने अपील का प्रोसेस शुरू कर दिया। मीनवाइल उनके पाइन ट्री लॉयर्स ने बोर्ड रूम्स में $multi-million डील स्ट्राइक किए ताकि मैक्सवेल की फॉर्च्यून इंटैक्ट रहे और फ्यूचर लीगल एवेन्यूज ओपन रहे। वॉल्ट्स में एप्स्टीन के डायरीज, ब्लैकमेल मटेरियल और ऑफशोर अकाउंट डिटेल्स अभी तक लॉक्ड चल रहे हैं। और इसी बीच न्यूयॉर्क प्रोसिक्यूटर्स और FBI का एक एक्सटेंडेड टास्क फोर्स बन गया, कोड नेम्ड ऑपरेशन अननोन। डॉक्यूमेंट्स कहते हैं उन्होंने कैरेबियन बीच क्लीनअप्स तक रिकॉर्ड सीज किए, एप्स्टीन रेजिडेंस के हिडन वॉल्ट से इनक्रिप्टेड हार्ड ड्राइव्स निकाले और उनके प्राइवेट सर्वर्स को फॉरेंसिक कॉपी के लिए हैकर्स के जरिए बैकडोर वर्जन से कॉपी किया। पर उन सबको एक के बाद एक लीगल इंजंक्शंस ने रोक दिया। विक्टिम सेटलमेंट्स, NDAs और पावरफुल फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस ने इंक्वायरी स्लो कर दी। ये है एप्स्टीन फाइल्स का नेक्स्ट लेयर, फ्लाइट लॉग्स, मैक्सवेल की रोल, सर्वाइवर्स की स्ट्रगल्स और जस्टिस सिस्टम के लूप होल्स। लेकिन इस स्टोरी का सबसे बड़ा सवाल अभी भी जवान मांगता है, Who really held the strings and who will finally pull them? Stay with Galactic Puzzles, क्योंकि सच की खोज अभी बाकी है। जब ऑपरेशन अननोन के हैकर्स ने प्राइवेट सर्वर्स की इनक्रिप्टेड कॉपीज निकाली तो उन्हें फाइल फोल्डर्स के अंदर एक ऐसे डॉसिए मिले जिसे आज तक द प्रिज्म पेपर्स के नाम से जाना जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स मिड 2000s के रिसीट्स, ऑफशोर पेमेंट्स और इलिप्टिक नेटवर्क डायग्राम्स थे जिसमें एप्स्टीन के टॉप फाइनेंशियल बैकर्स लेस वेक्सनर, लियोन ब्लैक के नेम्स और उनके शेल कंपनीज के ट्रेल्स दिखाए गए थे। और सबसे दमदार चीज, एक फोल्डर लेबल्ड VIP एक्सेस में उनके मोस्ट कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट्स का कोड नेम लिस्ट था। ईगल, बिल क्लिंटन, स्टैग, प्रिंस एंड्रू, बिल्डर, डोनाल्ड ट्रंप। दिसंबर 2021 में गिज़लेन मैक्सवेल को गिल्टी पाया गया ऑन 5 of 6 काउंट्स, जिसमें सेक्स ट्रैफिकिंग और कॉन्स्पिरेसी शामिल थे। सेंटेंसिंग हुई 20 इयर्स के मिनिमम, पर मैक्सवेल ने अपील फाइल कर दी और उनके लीगल टीम्स ने स्ट्रिक्ट गैग ऑर्डर्स मांगी ताकि विक्टिम टेस्टिमनी मीडिया में ना आए। NBC और CNN ने ब्रीफ कवरेज दी, लेकिन जैसे ही प्राइम टाइम खत्म हुआ, हेडलाइंस फाइट ओवर कार्डेशियंस में रिप्लेस हो गई। विक्टिम्स की टेस्टिमनी अब भी सील्ड ट्रांसक्रिप्ट्स में है, ईच अकाउंट हार्ट ब्रेकिंग। एक ने लिखा, मैंने अपनी आंखें खोली तो सब अंधेरा था, पर सबसे बड़े अंधेरे में लोग थे, उनके सूट्स और टाइज के पीछे छुपे हुए। एक और ने बताया, जब मैं विटनेस स्टैंड पे गई तो जज ने बोला, कीप इट ब्रीफ, लोगों की लाइफ मैटर्स भी एक फॉर्मेलिटी थी। और जब ट्रांसक्रिप्ट में देखा गया तो उन्होंने रियलाइज किया कि कुछ नेम्स रिडैक्ट हो चुके थे। रिडैक्शंस इतने एक्सटेंसिव कि एक रिडैक्टेड पेज खुद एक मिस्ट्री बन गया। क्या उन रिडैक्टेड नेम्स में वर्ल्ड लीडर्स, सीक्रेट सोसाइटी मेंबर्स या हाई प्रोफाइल CEOs थे? मीडिया ब्लैकआउट, सील्ड रिकॉर्ड्स और एलीट फंड रेजिंग इवेंट्स, ये सब एक ही कैलकुलेशन था, इन्फ्लुएंस कंट्रोल करा जाए ताकि पावर हायरार्की कभी क्वेश्चन ना हो। विक्टिम्स के लॉयर केन स्टार के डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, द मोस्ट डेंजरस पीपल आर दोज हु थिंक दे आर अनटचेबल। अब तक हमने देखा एप्स्टीन का राइज, एक्सप्लॉइट नेटवर्क, प्ली डील कवर अप, मैक्सवेल की ट्रायल, लीक्ड प्रिज्म पेपर्स और सील्ड VIP लिस्ट। पर सबसे बड़ा सवाल अभी भी जवाब मांगता है, किसने उन रिडैक्शंस को ऑर्डर किया? क्या वो ऑर्डर्स ओवल ऑफिस से आए या बकिंगहम पैलेस से? 2025 में एक विसल ब्लोअर ने US अटॉर्नी जनरल को सबमिशन किया,
एक अनरिडैक्टेड समरी ऑफ प्रिज्म पेपर्स। अब फेडरल जजेस डिबेट कर रहे हैं, इस समरी को पब्लिक करना सेफ है या नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। अगर ये समरी रिलीज हुई तो दुनिया के सामने आएगा एक हुज हू लिस्ट और जस्टिस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी टेस्ट होगी। हर राज खुलता है एक दिन, ये जस्टिस की गारंटी है। एप्स्टीन फाइल्स की सागा हमें याद दिलाती है कि पावर के पीछे चीटर लोग नहीं चलते, बल्कि स्क्रूटिनी ही चलती है। हर लीक्ड डॉक्यूमेंट, हर सर्वाइवर स्टेटमेंट एक स्टेप है टुवर्ड्स अकाउंटेबिलिटी। तो दोस्तों, ये है एप्स्टीन फाइल्स का आखिरी चैप्टर, एक अनफिनिश्ड नैरेटिव जिसमें हमने कवर किया बैकग्राउंड से लेकर वीआईपी फ्लाइट लॉग्स, मैक्सवेल ट्रायल, प्रिज्म पेपर्स और सील्ड रिडक्शंस तक। अब आपके हाथ में है बटों का बटों। क्या आप चाहते हैं कि यह समरी पब्लिक हो? क्या आपको लगता है जस्टिस हो? कमेंट्स में अपनी आवाज उठाइए, लाइक करें, शेयर करें और गैलेक्टिक पजल्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही डार्कर ट्रूथ्स के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें @galacticpuzzles, जहां हम छोटे पावरफुल इनसाइट्स शेयर करते हैं। स्टे क्यूरियस, स्टे फियरलेस, क्योंकि यहां हम सब राज अनवेल करते हैं। गैलेक्टिक पजल्स, where the unseen becomes seen।